से उसमें गाने वाले कौन बज रहे हैं? नहीं बज रहे हैं। आप हमारे हीरो हैं जैज़िम और कैसे जैज़िम शर्मा, जो भी गाएंगे उसका हम दुख लेंगे, हम उनके फैन हैं। सर उनके साथ हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं और आज उनका नैना सुनी। सर नैना के बारे में क्या कुछ, अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें नैना के बारे में। आँखों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और जो लिखा जाता है वो जो नैना एक बहुत खूबसूरत गाना सामने आ रहा है, इसको सुने, मेरी तरह ही इसका मतलब। सर इस गाने को कोई गाना अगर आपका डेडिकेट करना चाहे आशीर्वाद के रूप में। ये नयन डरे हुए, ये नयन डरे डरे, ये जान डरे डरे जरा तो इस नैना में भी बहुत नशा है, बहुत कुमारी है और बहुत खूबसूरती है, इसका लुत्फ है। थैंक यू सर, थैंक यू। I'm here for Jazim Sharma and I'm really excited and looking forward for Naina. वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वरुण Amplify Times के head. He's also a very dear friend and I'm really looking forward to it. Thank you so much. Thanks. Naina is the original composition composed by my younger brother जैज़िम शर्मा। मुझे बहुत ये बताते हुए फ़ख्र और बहुत ही खुशी है कि क्या होता है कि कितने जो प्रयास होते हैं ना, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है, मैसेज देना बहुत ज़रूरी है वो, कि लोगों का जो सोचने का जो तरीका है कि म्यूज़िक अगर हिट होना चाहिए तो वाया फिल्म म्यूज़िक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। आप अच्छा म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हो, आप अच्छा म्यूज़िक कर रहे हो, वो एक ना एक दिन की जीती जागती मिसाल है जैज़िम शर्मा। मतलब ये मेरे छोटे भाई हैं इसलिए नहीं, थैंक यू सर, क्योंकि इन्होंने हर दिन कम से कम 100 गाने तो रिलीज़ होते ही होंगे, मिनिमम 100-150 गाने कम से कम रिलीज़ होते होंगे। उसमें अपनी पहचान बनाना और अपने म्यूज़िक को ज़िंदा रखते हुए, अपनी आत्मा को ज़िंदा रखते हुए, अपनी धरोहर को ज़िंदा रखते हुए, तो वो काम ये कर रहे हैं जैज़िम शर्मा जी। तो नैना इट्स ऑल अबाउट इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। आई जस्ट सॉ दी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सॉन्ग फेसबुक पे मैं गाड़ी में बैठे हुए देखते हुए आ रहा था। तो एक तो इनकी सोलफुल आवाज़ और दूसरी कंपोजिशन जो है उसका जो ग्राफ इतना खूबसूरत है। वर्ड्स के हिसाब से कंपोजिशन होनी चाहिए, ना कि कंपोजिशन के हिसाब से वर्ड्स हो, तब बात बनती है। और इनको जैज़िम शर्मा जी ने जो एक टच दिया है फ्यूजन का, वर्ल्ड म्यूज़िक का और एक फोक एलिमेंट साथ में रखा है, तो ये 3 मिक्सचर है, फ्यूजन, वर्ल्ड म्यूज़िक एंड फोक। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जितने आज के जितने भी सिंगर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ में गाइए, जो आपकी खुद की आवाज़ है उसमें गाइए। आप जो भी आपका अच्छा होना होगा उसी में होगा। किसी को फॉलो करो, हम भी इंस्पायर होते हैं, हर किसी से होते हैं, सब कुछ है। ही हैज़ हिज ओन वॉइस, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। इन्होंने अपनी आवाज़ कभी बदली नहीं कि समय बदल रहा है तो मैं मेरी आवाज़ बदल लूँ, ये टेक्सचर चेंज करूँ तो वॉइस का टिम्बर चेंज कर लूँ, नहीं। मैं यूँ हूँ, मैं जैज़िम शर्मा हूँ, मैं आऊँगा तो ऐसे ही आऊँगा, नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। तो जैसे हो वैसे रहो और अपना काम दिल से करो। और मैं नैना सॉन्ग के लिए यही कहूँगा कि ये बहुत 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 सराहाया जा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ लोगों के जो वाकई म्यूज़िक जानते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छी चीज़ की सबको भूख होती है। अभी मुझे अंदर कोई कह रहे थे कि गज़ल की मार्केट नहीं है, इसकी मार्केट नहीं है, ये सब सॉल रबिश, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिलीवर करिए, सब चीज़ की सब मार्केट है। क्या बात? मैदान खाली पड़ा है। अभी असली घी अवेलेबल नहीं होगा तो लोग डालडा घी लेंगे ना, जब असली घी अवेलेबल होगा तो असली घी लेंगे, तो ये असली घी है। जैज़िम क्या कहना चाहिए इस गाने के बारे में, और रिक्रिएशन के इस दौर में आपने जो है ओरिजिनल म्यूजिक बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्या कहेंगे इस बारे में और कितना एक्साइटेड है आप इस सॉन्ग के लिए? नहीं, बेसिकली ये बहुत ही
प्यारा सा गाना है और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक पंजाबी फोक है, उसका हमने कोरस रखा है इस गाने में, जो है लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। दिस इज़ पंजाबी फोक सॉन्ग। क्या बात है। और बाकी मैंने सब उसके हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से, जैसा कि सर ने बताया, उसको सब नया ग्राफ दिया create किया, उसको, नया- नए ढंग से उसको कंपोज किया, और मतलब उसकी आत्मा को रख के इन्होंने उसको एक नया रूप दिया है। और बस यही है कि हमेशा ही मेरी यही रहती है कोशिश कि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है उस पर बहुत काम मैं अपनी तरफ से भी करूं। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूं एम्पलीफाई का, यस, और जिन्होंने ये इतने अच्छे से इसको लॉन्च किया है, और बैरल्स का जिन्होंने इतना खूबसूरत ये सब हमारे लिए ये नाइट इवेंट यादगार। रखा है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और सब आर्टिस्ट का, दीपक जी का, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने मुझे डे 1 से बहुत सपोर्ट किया है, और इनकी बहुत कंपोजिशंस मैंने गाई भी हैं, इनकी बहुत खूबसूरत गज़लें। और जगजीत सिंह जी ने इनके म्यूज़िक में भी बहुत गाया है। और नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती हाँ, है। बिल्कुल। और मुझे सच बताऊं, ये बोलते हुए बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगेगा। जगजीत अंकल कहता था मैं उनको, क्योंकि ही वॉज लाइक फादर फिगर फॉर मी। तो उनके जाने के बाद थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे हम सभी लोग, पूरा वर्ल्ड, कि गज़ल कहाँ जाएगी। बट सच बताना, जब जैज़िम को सुना तो लगा नहीं, गज़ल रहेगी, थैंक यू, जिंदा रहेगी। इसके अलावा कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, इसके अलावा और काफ़ी गज़लें हैं जो मैं बेसिकली लाइन अप हैं, और मैं कंपोज कर रहा हूँ अच्छे शायरों की कुछ अच्छी गज़लें। और बस यही कोशिश है कि एक बड़े लेवल के साथ, बड़े पैमाने पर उसका वीडियो बने, एक अच्छी मार्केटिंग हो, क्योंकि लोगों को जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक है उसी लेवल पे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक अपना रास्ता बने। राइट। और काफ़ी गज़लें कर रहा हूँ। एक मूवी आ रही है मिस्टर पान वाला, वो मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर कर रहा हूँ अभी वो मूवी। उसमें कुछ गाने हैं, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि उसमें श्रेया जी, राहत साहब और अरिजीत सिंह जी, विशाल ददलानी जी, बहुत अच्छे नाम हैं जो उसमें गा रहे हैं। उसका म्यूज़िक ये कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी कंपोजिशंस हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। एंड आई होप कि वो भी आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मेरी एक जाते एक आखिरी चीज़ आज के लिए, एक सभी मीडिया वाले जितने मेरे भाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रेस मीडिया हो, कि प्लीज़ आप लोग जैसे आज आए हो और प्यार अपना दे रहे हो और बांट रहे हो और आशीर्वाद दे रहे हो जैज़िम को, हम सबको ही, तो प्लीज़ बस अच्छे म्यूज़िक के लिए आप लोग क्या बात, खूब लिखिए, खूब उसको बढ़ाइए। मीडिया में वो पावर है कि वो ज़र्रे को आफ़ताब को ज़र्रा बना सकता है। तो बस ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। रितेश का इवेंट है और मैं ना हूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो थैंक यू रितेश फॉर कॉलिंग मी हियर, और आप सब से मैं मिलता रहता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही मेरी खास जगह है, मैं काफ़ी पार्टी करता हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रोहित, आपके लिए म्यूज़िक की परिभाषा क्या है और क्या है आपके लिए म्यूज़िक? आप तो एज ए एक्टर है और जर्नलिस्ट भी है, लेकिन म्यूज़िक में कितना रुचि रखते हैं? म्यूज़िक के बगैर तो यार सांस नहीं चलती है मेरी, ऑनेस्टली अगर बताऊँ मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल थॉट से बिलोंग करता हूँ। तो म्यूज़िक के मामले में मैं तो आज भी लता जी और किशोर कुमार जी को सुनता हूँ। लेकिन आजकल का म्यूज़िक थोड़ा है, अगर थोड़ा पार्टी वार्टी का माहौल होता है तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है। हनी सिंह इज़ बैक, दिल चोरी साडा हो गया, हंसराज हंस, मुझे याद है 98 की मेमोरी है, मेरा बहुत ही ख़ास गाना था जो आज रिक्रिएट हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है। शादी वादी में बहुत नाचते हैं हम लोग। आई बिलोंग टू दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, तो म्यूज़िक बहुत ही दिल के करीब है। इसके अलावा नैना में भी, जैसे आपने कहा कि ओल्ड स्कूल हुआ, तो नैना में भी कुछ गज़ल मिक्स की है, सुनने के लिए कितना एक्साइटेड है? गज़ल तो ऑफ कोर्स हमेशा अच्छी रहती है सुनने के लिए। जब आप थोड़े से सैड होते हो या किसी और मूड में होते हो तो गज़ल हमेशा बहुत अच्छी होती है। लेकिन जगजीत सिंह साहब जी को मैं बहुत सुनता था पहले भी और आज भी सुनता हूँ, तो गज़ल काफ़ी करीब है मेरे दिल के। में ऑलराइट, ओके ऑलराइट। सबसे पहले नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना अच्छा लगा म्यूज़िक आपको? थोड़ा सा अगर म्यूज़िक के बारे में बताओ।
वेल नैना तो नैना सबके बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। एंड मेरी लाइफ में हमेशा नैना का एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग रहा है। सो ये वीडियो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग विद अ फैमिली, बिकॉज जाजिम को मैं एक्चुअली पहले से भी जानती हूँ एंड बाकी के लोग ऑफ कोर्स नए थे, बट आई रियली सपोर्ट दिस मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, बिकॉज हमारे देश में बहुत टैलेंट है। जाजिम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑफ हिज वॉइस एंड आई थिंक जो भी है सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सो दिस इज़ बिन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें ये वीडियो बनाने में आया है उतना ही आप सबको देखने में भी आए। इसके अलावा अगर हम म्यूज़िक या मैम सबसे पहले तो नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गज़ल भी यूज़ की गई है इसके लिए, कितना मतलब आप सब जानते हैं, शायद आई डोंट नो कितना जानते हैं, लेकिन जाजिम का जो ख़ास जॉनर है वो गज़ल है और जो लोग उसकी गज़ल सुनते हैं वो जानते हैं कि नैना क्या होगा। लेकिन इस नैना को जिस तरह से प्रेजेंट किया है उसमें सूफ़ी अंदाज़ है, गज़ल अंदाज़ है, कुछ थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा फोकिश, बड़ा मिक्सचर सा एक अटेम्प्ट किया है और एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम बिकॉज़ पहले दिन से जब से मैं इस बच्चे को, मेरे लिए तो बच्चा है और जब से मैं इसे जानती हूँ और शायद मेरी ये प्रेडिक्शन थी और मेरी ये आशीर्वाद था कि जाजिम ज़रूर एक दिन बहुत अच्छा करेगा और हमारा फ्यूचर है। तो ये मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है, पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हैं लेकिन इस बार जो किया है ये कुछ बहुत ही नया सा है और आई एम रियली होपिंग कि सब सुने और इसे अप्रिशिएट करें और बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिले जाजिम को, आशीर्वाद मिले आप सबका। रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसे आप कैसे देखती हैं? म्यूज़िक जो है बदल रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि में बदलाव नहीं होगा तो फिर कैसे पनपेगी सृष्टि। तो ये तो बदलाव उसका एक नियम है और संगीत में भी जो बदलाव आया है वो कुछ हद तक अच्छा भी लग रहा है और अच्छा काम, खास करके जो सीखे हुए लोग हैं, जिन्हें जो टैलेंटेड हैं वो तो कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पुराने गानों को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ गाने बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसमें नए अल्फाज और नई धुन मिक्स करके, जैसे कि नैना में भी किया है कुछ ऐसा ही। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे जब मैंने सुना उसे। तो आई थिंक अच्छे के लिए है ये बदलाव। आज के खास मौके पर ऐसी कोई गाने की जो 2 लाइनें अगर आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहें? यही गाना थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं। कौन सा? अपना यही वाला नैना? हाँ, और क्या उसमें? हाँ, वाह। लंग आजा पत्थर चना दया, लंग आजा पत्थर चना दा, ओ लंग आजा पत्थर चना दया, लंग आजा पत्थर चना दा। क्या बात। थैंक यू। कोई भी अच्छा म्यूज़िक आता है तो खुशी होती है। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए मैं हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ और अगर जाजिम की बात करें तो मैं पर्सनली उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। सबसे अच्छी बात है कि अपने हिंदुस्तान में बहुत कम यंग जनरेशन में गज़ल सिंगर्स हैं, तो उनमें से मेरे फेवरेट हैं वो जाजिम शर्मा हैं और वो एक नए तरीके से नए पैकेज में ये नैना लेकर आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं नैना के लिए। नया जो दौर चल पड़ा है रिक्रिएशन का, गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं, उसके लिए क्या है, मतलब आपके व्यूज़ क्या है इसके? मुझे नहीं पसंद आते। मेरा व्यूज़ ये है कि जो पुराने गाने हैं वो पुराने अपने एक कहते हैं ना धरोहर है। जब आप पुरानी इमारतों को जो बहुत ही हेरिटेज बोला जाता है उनको अगर आप ऐसा सजा देंगे तो वो
उसकी खूबी चली जाएगी। बट कुछ गाने जो बिल्कुल पुराने थे, जिसकी टोनल क्वालिटी भी बिकॉज ऑफ बहुत साल हो गए हैं, 50 साल पुराने गाने हैं, उनको नया रूप दे के लाया जाता है और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर लाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट अभी अगर 10 साल पुराने गाने या 8 साल पुराने गाने या 15 साल पुराने गाने जो ऑलरेडी अभी अपनी खुशबू उनमें बची है, उसको फिर से रिक्रिएट और अच्छे तरह से नहीं, बुरे तरह से, तो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो आने वाले समय में ऐसा कोई गाना है जो आप रिक्रिएट करना चाहते हैं, वो गाने की जोड़ा है अगर आप जब मैं जिस चीज़ को मैं ही पसंद नहीं करती हूँ तो मैं रिक्रिएट क्यों करूँगी। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जैसे सूफ़ी संगीत है या फोक है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको सब अपने अलग अलग अंदाज में गाते हैं, क्योंकि फोक किसी की जागिर नहीं होती है, तो उसको तो जितना फैलाया जाए, चाहे वो सूफ़ी संगीत हो चाहे फोक हो, उसको मैं करना फिर भी पसंद करती हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी गाने हैं, इतने दिग्गजों ने गाए हैं, उनको छेड़ना मुझे नहीं लगता सही है। मैं अब वेट कर रही हूँ बहुत ही बेसब्री से पद्मावती का, तो और उसके अलावा मैं अपने खुद के सिंगल पे, जैसे कि नैना आ रहा है, ऐसे ही लास्ट 2-3 महीने पहले मेरा गाना आया था नैना जोड़ी, और अब नैना आ रहा है, तो मैं पद्मावती प्लस अपने नए सिंगल का वेट कर रही हूँ। अरे ऐसे कैसे, वो इसके लिए फिर से आपको ऐसे आमंत्रित इनवाइट भेजा जाएगा और थोड़ा और तैयार होकर आऊँगी और अच्छे से गाऊँगी, अभी कैसे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए और कितनी मेहनत की गई है, कितनी प्रिपरेशन की थी आपने नैना के शुरू होने से पहले, और अब जब बन गया है गाना तो क्या कैसी रही है जर्नी? जी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ माई वेरी सेकेंड सॉन्ग, और हमने पूरी टीम ने बहुत सोचा, एक कॉन्सेप्ट बनाया और बहुत मतलब उसके बारे में सोच के मैंने उसको डायरेक्ट किया, और आज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो आपने म्यूज़िक को लेकर कितनी मेहनत की, और म्यूज़िक के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आपने? यस, इसका म्यूज़िक जैसे कि हम जानते हैं कि जैज़िम ने किया है, कंपोज भी उन्होंने किया है, और म्यूज़िक उसका इतना सूथिंग है, इतना अच्छा है, और जैसे हमने म्यूज़िक सुना तो हमें ये ख्याल आया कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, इसका ऐसा सेट लगेगा और पीछे ऐसा बैकग्राउंड होगा। यस। और आने वाले समय में ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें, सिंगल या फिर मूवी? यस, डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर। हम जैज़िम के ही 2-3 और गाने कर रहे हैं विद गज़ल्स, बिकॉज ही इज़ अ गज़ल सिंगर। सो रिक्रिएट का दौर चल रहा है, तो ऐसा कोई गाना है जो आपको लगता है कि रिक्रिएट किया जाना चाहिए इस दौर में? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो रिक्रिएट होने चाहिए, जो कि उन्होंने रिक्रिएट किए भी हैं बहुत सारे गाने। अगर आप उनका नाम सर्च करोगे तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब के बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, एंड तेजस्वी मेरी पर्सनली बेस्ट फ्रेंड है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्शन किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहते हैं? वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, वो सब हमेशा की तरह सरप्राइज़ रहता है। 2 लाइनें अगर कोई गाने की आप इस को डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन सी होगी 2 लाइनें? देखिए, मेरा एक तो गला ख़राब है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड मैं बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं कर सकती, और मैं सिंगर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं। थैंक यू। नैना तो मैंने अभी सुना नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ अंदर सुनने की, और जैज़िम बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, और उनके साथ में आज ऋचा जी हैं, जसविंदर जी हैं, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा सिंगर्स हैं, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ सूफ़ी at this place, and I'm extremely excited about this. Any of your upcoming project you would like to share with us? Well, my last song was from the film called Jazba, जिसमें ऐश्वर्या राय और इरफान खान थे, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, और अब जो अगला आ रहा है वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में ही आ रहा है। I've always been an independent music artist, और अब जो मेरा अगला गाना है, because I hail from Delhi, और अभी कुछ साल से मैं बॉम्बे में हूँ, फिल्म के लिए गा रहा हूँ, तो अब मेरा एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, बहुत जल्द सभी को सुनने के लिए मिलेगा। जो कंपनी है, किस तरह की कंपनी है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें?
एम्पलीफाई टाइम्स एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है और नैना एक इंडिपेंडेंट गाना है जो आज का जो कमर्शियल दौर है जहाँ पे बहुत सारा कमर्शियल म्यूज़िक होता है, उस कमर्शियल म्यूज़िक में जो हमारा हिंदुस्तान का कंट्री म्यूज़िक है, जो क्लासिक म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, उस म्यूज़िक को आज कोई भी प्रमोट नहीं करता। तो एम्पलीफाई एक ऐसी कंपनी है जो इसी तरीके के म्यूज़िक को प्रमोट करती है और इसी तरीके के म्यूज़िक के आसपास काम करती है। जैसे मैंने पूछा था कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाती है, जैसे टी सीरीज़ की बात करें, जी म्यूज़िक की बात करें, तो ये कंपनी सबसे कैसे अलग है? देखिए, देयर आर बिग जाइंट्स इन द कंपनी, मतलब वो जो सभी कंपनीज जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हम सबके रोल मॉडल्स हैं, बट उन कंपनीज़ का मेन एजेंडा है, दे डू मेनली फिल्म म्यूज़िक और कमर्शियल म्यूज़िक। और इसी वजह से आज की डेट में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे पब्लिशिंग कंपनीज़ आएँ जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को प्रमोट करें, बिकॉज लॉट ऑफ आर्टिस्ट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू प्रमोट एंड पुट देयर इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स। तो आज इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स को रिलीज़ करने के लिए ऐसे सेटअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हिंदुस्तान के क्लासिक आर्टिस्ट के साथ काम करें। तो आने वाले समय में क्या यंगस्टर्स को भी मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका? बहुत सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोग 1.5 साल में कुछ 450 गाने रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें टोटल 1200 से ज़्यादा आर्टिस्ट हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं। तो मतलब एंड मेनली 95% उसमें सब यंगस्टर्स ही हैं जो आज के दौर के लोग हैं। ज़ाज़िम इज़ वन ऑफ द यंगस्टर, और ज़ाज़िम हिंदुस्तान का पहला ऐसा यंगस्टर है जो गज़ल प्रोडिजी है और ही इज़ अ गज़ल एक्सपोनेंट, और हिंदुस्तान में वही एक ऐसा इंसान है जो गज़ल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। नैना के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? सो हम लोग के महीने में कुछ 15 से 20 रिलीजेस होते हैं, बट इसके जस्ट बाद विशाल कोठारी का एक गाना है जो हम लोग शूट कर रहे हैं। प्रॉब्ली आई एम डायरेक्टिंग दैट सॉन्ग ऑन 18th, तो अब वो गाना है जिसके लिए वी लुकिंग फॉरवर्ड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और क्या कुछ बताया गया? वैसे मेरे को आई मीन जैज़िम द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। आई एम अ सिंगर एज वेल। सो बाकी इस गाने के बारे में, इट्स अ सूफी सॉन्ग एंड आई थिंक सो जैज़िम ने प्रोड्यूस किया है इसको, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सबको पसंद आएगा गाना, मासेस को भी पसंद आएगा। सो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सबके साथ, इवन अनुष्का जी के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है दोनों के लिए। आने वाले समय में आपका भी एक सॉन्ग? यस, मेरा एक सिंगल आने वाला है, दैट इज़ दिल का सौदा हुआ एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। और वो गाना, उस गाने के बारे में बताता हूँ आपको। इट्स अ सॉन्ग विच वी हैव, इट्स अ कवाली बेसिकली, एंड वी हैव फ्यूज दैट सॉन्ग विद अ गिटार। सो दिस सॉन्ग इज़ गोना बी रियली, आप लोगों ने कभी लाइफ में ऐसा गाना सुना नहीं होगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। वेन्यू जो है ये वेन्यू इट्स लाइक माई सेकेंड होम। मैं जब पार्टी करके या शूटिंग करके बहुत थक जाता हूँ और उसके बाद मुझे पार्टी करने का मन होता है, तो सीधा भैया को फ़ोन जाता है, फिर तोहिद को फ़ोन आता है कि भाई खुला है क्या? भाई कहते हैं आजा, तुम्हारे लिए खुला है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूज़िक के लिए म्यूज़िकल नाइट है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई थिंक ये पहली अनप्लग्ड सूफी म्यूज़िकल नाइट हो रही है बैरल में, एंड वेरी हैप्पी फॉर देम। भाई के बहुत सारे और ऐसे जगहें खुल रही हैं और ऐसी बहुत सारी रातें होने वाली हैं। सो वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड भाई का सिंगल लॉन्च हो रहा है, विशिंग हिम लक एंड मे गॉड ब्लेस हिम, एंड बहुत बड़ा हिट हो वो गाना। और आई थिंक अगले थर्सडे हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगले थर्सडे फिर आ जाना आप। म्यूजिक में कितना रुचि रखता है और किस तरह का गाना सुनता है? म्यूज़िक में रुचि, म्यूज़िक की ज़िंदगी है इस टाइम, तो और कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में। बट मुझे सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद है। तो उसका वो गाने हैं जो मैं सुनना पसंद करता हूँ। आपका कोई अपकमिंग एल्बम जो आप शेयर करें? मेरे फरवरी में 2 गाने लॉन्च हैं। एक होली के आसपास आएगा फरवरी एंड में, और एक वैलेंटाइंस पे आ रहा है। वैलेंटाइंस वाला इट्स अ रोमांटिक सैड सॉन्ग, और जो होली पे आ रहा है वो है इट्स लाइक अ फुल ऑन पार्टी नंबर, पंजाबी ट्रैक है वो। तो यस भाई उन गानों का लॉन्च भी यही होने वाला है, तो हम लोग फिर यही मिलेंगे। सो भाई एक वो बेपरवाही है तो गाओ, साथ में गाओ। साथ में आप गाओ ना। बेपरवाहियां करना तू यारा, मैनू तू है जहाँ तो भी प्यारा।
थैंक यू सो मच। जो है बिग बॉस चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हैं आप इस साल के बिग बॉस? बिल्कुल भी फॉलो नहीं यार, मैं एक्चुअली लास्ट वोट फॉर विकास गुप्ता, वोट फॉर विकास गुप्ता हैशटैग विकास गुप्ता FTW फॉर द विन। बट नहीं, मैंने पिछले आई थिंक 8 हफ्तों में बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। मैंने इनिशियली 4-5 वीक्स मिस हुए थे मेरे, बट जब आई थिंक विकास जब वो घर कूद के भागने वाला था उसके बाद से मैं रेगुलर हुआ हूँ, बट अभी बहुत रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैं तो विकास को ही, ऑब्वियसली आई एम रूटिंग फॉर विकास गुप्ता, बट बहुत ही टफ कंपटीशन है शिल्पा जी और विकास में। ही ना ऑब्वियसली टॉप 3 में है, बट आई थिंक उस घर में रह के जो सीखा है वो ये है कि जब जो भी जीतता है ओवरऑल एज अ कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर में कितना ग्राफ आता है, कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप उससे क्या सीखते हैं और कितने बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं, कितने टास्क करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक विकास ने वो सब कुछ किया है एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल। एंड उसको मास्टरमाइंड तो करार कर ही दिया गया। सो आई एम गेसिंग विकास जीतेगा। राइट, कोई मैसेज देना चाहेंगे तीनों कंटेस्टेंट को सुयश की तरफ से? क्या मैसेज है? यार मैं कोशिश कर रहा था, मैं फिनाले पे जाने वाला था, बट आई डोंट थिंक अब जा पाऊंगा बिकॉज शूट है। बट मे द बेस्ट विन्स यार। तीन इनफैक्ट पुनीश है वहाँ पे, चारों इक्वली डिजर्व करते हैं, बट डेफिनेटली ग्राफ वाइज वो तीनों ऊपर हैं। सो विशिंग ऑल 4 ऑफ देम गुड लक एंड मे द बेस्ट विन्स। थैंक यू सर। नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका भी जो गाना था नैना, हाँ नैना ही मेरी लाइफ है यार। सब नैनो से ही सारे जितने भी हैं सब नैनो की बातें करते हैं। और अभी बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी मूवी में एक नैना ही सॉन्ग और सुनने को मिलेगा बहुत जल्दी। इन दिनों जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो कितना मतलब आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या थॉट? देखिए आजकल जिस तरीके से लोग बाग चल रहा है, रिक्रिएट का मामला चल रहा है, सब लोग नई कोशिश कर रहे हैं और सबके लिए एक आसानी हो गई है। पहले एक ज़माना था बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, आज सब अपने कवर निकालते हैं, पेश कर देते हैं जनता के सामने। तो वो भी ज़माना था, ये भी ज़माना है। तो अगर आपको कोई गाना अगर ऐसे कोई रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सा गाना होगा? अगर वो गाने की 2 लाइनें आप गुनगुना दें हमारे? देखिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं गाऊँ फ्रेश ही गाऊँ, मगर अगर जो ऐसी बात है तो मैं बहुत पसंद करता हूँ तीसरी मंजिल सॉन्ग, रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत। बैठो ना दूर हमसे। थैंक यू।